आज मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम कभी भी सुबह को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए केवल 3 शब्द किस प्रकार मनुष्य के जीवन में गहरा आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं। वही मनुष्य जो वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा है लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे, वही मनुष्य जो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है फिर भी उसका मन अशांत रहता है, वही मनुष्य जो बार बार भगवान से शिकायत करता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। यदि वह इन 3 शब्दों को सही समय पर सही भावना और पूर्ण श्रद्धा के साथ कह दे तो उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से प्रारंभ होने लगता है। लेकिन ध्यान से सुनना, यह कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है, न कोई तांत्रिक विधि है और न ही कोई टोटका। यह आत्मा की सच्ची पुकार है और ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय माना जाता है जब आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट होती है और संसार का शोर सबसे शांत। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी दिन भर किए गए अनेक कर्मों के समान फलदायी माना जाता है। परंतु आज मैं कर्म की नहीं, शब्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, दिशा होते हैं, संकल्प होते हैं और मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करने वाली शक्ति भी बन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द केवल मन से नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों से निकलते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों, दिन या रात का कोई दूसरा समय क्यों नहीं? क्योंकि ये वह समय माना जाता है जब मनुष्य का अहंकार शांत होता है, भय कमजोर पड़ जाता है, तुलना और ईर्ष्या का शोर थम जाता है और जब अहंकार शांत होता है तब आत्मा की अनुभूति अधिक स्पष्ट होती है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि जीवन में कभी ईश्वर के सामने स्वयं को पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त से श्रेष्ठ समय दूसरा नहीं। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पवित्र समय में अधिकांश लोग या तो गहरी नींद में होते हैं या यदि जाग भी जाते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल उठा लेते हैं और जब तुम इस अमूल्य समय को स्क्रीन के हवाले कर देते हो तो अनजाने में उस दिन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संभावना को खो देते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें उन 3 शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि तुमने केवल शब्द सुन लिए और उनका भाव नहीं समझा तो उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि तुमने उनके पीछे छिपा भाव समझ लिया तो वे शब्द स्वतः तुम्हारे हृदय से निकलने लगेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला शब्द केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वीकार का प्रतीक है। दूसरा शब्द केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का भाव है और तीसरा शब्द केवल एक शब्द नहीं बल्कि सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना है। जब स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना, ये तीनों भाव ब्रह्म मुहूर्त में एक साथ जागते हैं तब मनुष्य का जीवन पुराने ढर्रे पर नहीं चलता बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। अब पूरी एकाग्रता से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें वह पहला शब्द बताने जा रहा हूं जिस पर इस पूरे संदेश की नींव टिकी हुई है। यदि तुमने इस पहले शब्द का वास्तविक अर्थ समझ लिया तो आगे आने वाले दोनों शब्द स्वयं ही तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगे। पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूं। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही वह शब्द है
जो मनुष्य के भीतर बंद पड़े परिवर्तन के द्वार खोलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक वास्तविक परिवर्तन भी संभव नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता वो ईश्वर के सामने भी एक मुखौटा पहनकर खड़ा रहता है। और याद रखना, मुखौटे के साथ की गई प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है, जबकि सच्चे हृदय से निकली पुकार ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द इतना प्रभावशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे अधिक शांत होता है। उस समय तुम्हारे भीतर का वो झूठा आत्मविश्वास भी मौन हो जाता है, जो दिन भर तुम्हें यह विश्वास दिलाता रहता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ अकेले संभाल सकता हूं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि भीतर बहुत कुछ बिखरा हुआ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तब मन अत्यंत कोमल, निर्मल और सच्चा होता है। और यदि उसी पवित्र क्षण में तुम भगवान के सामने पूरे हृदय से यह कह पाओ, हे प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, तो समझ लेना कि तुमने जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साधना का आरंभ कर दिया है। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य किसी और को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि कई बार मैंने गलत निर्णय लिए, स्वीकार करना कि अपने अहंकार के कारण मैंने रिश्तों को चोट पहुंचाई, स्वीकार करना कि मैंने परिश्रम तो किया लेकिन सही दिशा का चुनाव नहीं किया, स्वीकार करना कि मैं वर्षों तक दूसरों को दोष देता रहा जबकि अपनी कमियों को देखने का साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन ध्यान से सुनना, यह स्वीकार किसी और के सामने नहीं करना है, न समाज के सामने, न परिवार के सामने और न ही दुनिया के सामने। यह स्वीकार केवल अपने अंतर्मन और ईश्वर के सामने करना है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधकार को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर प्रकाश के प्रवेश का मार्ग खुलता है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी आंखें नम हो जाती हैं, मन भर आता है और उन्हें लगता है कि शायद वे कमजोर हो गए हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। कई लोगों के लिए वह क्षण भीतर दबे हुए भावों के बाहर आने का अनुभव भी हो सकता है। वर्षों से दबे हुए सत्य, पश्चाताप और भावनाएं जब बाहर आती हैं तो मन पहले से अधिक हल्का महसूस करने लगता है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझ लो। जब तुम कहते हो मैं स्वीकार करता हूं तो इसका अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं से संघर्ष करना छोड़ देना। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने ही विरुद्ध युद्ध करता रहता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी सारी ऊर्जा भीतर के संघर्ष में ही समाप्त होती रहती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द बोलते समय वो पहली बार स्वयं के साथ शांति का संकल्प करता है। वो कहता है, हाँ मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं लेकिन अब मैं उन्हें छिपाऊंगा नहीं, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और उनसे सीख कर आगे बढ़ूंगा। हमारे शास्त्रों में भी बार बार सत्य और ईमानदारी के महत्व पर बल दिया गया है। यही भावना मनुष्य को भीतर से बदलने की शक्ति देती है। इसलिए यह पहला शब्द इतना आवश्यक है। यदि तुम बिना सच्चे आत्म स्वीकार के केवल मांगने लगो या समर्पण की बातें करने लगो तो वह केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। जीवन दिखावे से नहीं बल्कि ईमानदारी से बदलता है। और ब्रह्म मुहूर्त की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि उस समय मन बहानों की जगह सत्य का सामना करने के लिए अधिक तैयार होता है। यदि तुम
प्रतिदिन इस भाव के साथ स्वयं से कहोगे मैं स्वीकार करता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होने लगेगी, तुम्हारे निर्णय अधिक परिपक्व होने लगेंगे और तुम्हें स्वयं समझ आने लगेगा कि अब तक तुम किन बातों में स्वयं को भ्रमित करते रहे। यही वह क्षण होता है जहां से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जो मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस जुटा लेता है वह सुधार के मार्ग पर स्वयं चल पड़ता है। उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी बाहरी धक्के की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि यह पहला शब्द आगे आने वाले दोनों शब्दों की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। यदि नींव ही कमजोर होगी तो उस पर खड़ी की गई कोई भी इमारत अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि आत्म स्वीकार की नींव मजबूत नहीं है तो समर्पण का भाव भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए इस पहले शब्द को कभी हल्के में मत लेना, इसे केवल अपनी जुबान से मत बोलना, बल्कि अपने हृदय में उतरने देना, इसे महसूस करना और अपने जीवन का हिस्सा बनाना। जब ये भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तभी तुम दूसरे शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के योग्य बनोगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम उस दूसरे शब्द तक पहुंच चुके हैं जहां आकर अधिकांश लोग रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं या उसके अर्थ को गलत समझ बैठते हैं। दूसरा शब्द है मैं समर्पित हूं। याद रखना, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है जीवन में उतना ही कठिन है। स्वयं को स्वीकार करना एक बात है, लेकिन स्वयं को समर्पित कर देना उससे कहीं अधिक कठिन है। स्वीकार करने का अर्थ है कि तुम अपनी गलतियों को मान लेते हो, जबकि समर्पण का अर्थ है कि अब तुम अपने अहंकार को जीवन का संचालक नहीं बनने दोगे। अब तुम केवल अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और अपने निर्णयों को ही अंतिम सत्य नहीं मानोगे। यहीं से मनुष्य का वास्तविक आंतरिक संघर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि अधिकांश लोग ईश्वर पर विश्वास तो करना चाहते हैं लेकिन जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उनकी सहायता करे, पर सब कुछ उनकी इच्छानुसार ही हो। यही वह स्थान है जहां टकराव उत्पन्न होता है, जहां शर्तें होती हैं, वहां समर्पण नहीं होता, वहां केवल लेन देन का भाव रह जाता है। और लेन देन से कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विश्वास के साथ कहते हो हे प्रभु मैं समर्पित हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ रहे हो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम परिणाम की चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि मेरा अधिकार केवल अपने कर्म और प्रयास पर है, अंतिम परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि भविष्य की पूरी तस्वीर कोई मनुष्य नहीं देख सकता। मनुष्य केवल वर्तमान क्षण को देखता है, जबकि ईश्वर या व्यापक व्यवस्था को मानने वाली परंपराएं यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन का व्यापक परिप्रेक्ष्य हमारी सीमित दृष्टि से कहीं बड़ा हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र समर्पण को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक बताते हैं। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, और अहंकार को पीछे रखना ही सबसे कठिन साधना है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व भी इसी कारण बताया गया है कि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत और निर्मल होता है। उस समय तुम्हारा नाम, पद, धन, प्रतिष्ठा और दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति कुछ क्षणों के लिए पीछे छूट जाती है, और जब ये सब शांत होता है तभी तुम पूरे मन से कह पाते हो मैं समर्पित हूं। अब एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो, समर्पण का अर्थ दुखों को निमंत्रण देना नहीं है।
समर्पण का अर्थ यह है कि अब तुम हर कठिनाई से केवल लड़ने के बजाय उससे सीखने का साहस भी रखोगे। जीवन की चुनौतियां अक्सर मनुष्य को कुछ नया सिखाने का अवसर देती हैं, और जब वह सीख ग्रहण कर ली जाती है तो कई बार वही कठिनाई पहले जैसी नहीं रह जाती। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण का भाव नहीं अपनाता, वो हर परिस्थिति को अपने अहंकार से जोड़ लेता है। परिणाम ये होता है कि वही संघर्ष बार बार अलग अलग रूपों में उसके जीवन में लौटते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द बोलते हो तो तुम अपने दिन की शुरुआत भय और बोझ के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और संतुलन के साथ करते हो। तुम स्वयं से कहते हो कि आज जो भी परिस्थिति आएगी मैं उससे भागूंगा नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और साहस के साथ उसका सामना करूंगा। यही भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वास्तविक समर्पण वही कर सकता है जिसके भीतर साहस हो, क्योंकि समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि यदि मेरी योजना सफल न भी हो तब भी मैं टूटूंगा नहीं, सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। और यही विश्वास मनुष्य के भीतर ऐसी शांति उत्पन्न करता है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से डिगा नहीं सकती। यही कारण है कि तुमने अनेक संतों और साधुओं के चेहरे पर एक अद्भुत शांति देखी होगी। उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन उनके भीतर जो स्थिरता और संतोष दिखाई देता है उसका आधार समर्पण का भाव माना जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि समर्पण का सीधा प्रभाव तुम्हारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों पर पड़ता है। जब तुम वास्तव में समर्पित होते हो तब तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, आवेश में शब्द नहीं बोलते और क्रोध में ऐसे कार्य नहीं करते जिनका बाद में पछतावा हो, क्योंकि उस समय तुम्हें यह समझ आने लगती है कि जीवन का हर क्षण स्वयं को दूसरों के सामने सिद्ध करने के लिए नहीं है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में इस भाव का अभ्यास करते हैं वे अक्सर अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, अनावश्यक विवाद घटने लगते हैं और कई समस्याएं बिना बड़े संघर्ष के ही सुलझती हुई प्रतीत होती हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जब मन का आंतरिक संघर्ष कम होता है तो बाहरी परिस्थितियों का सामना करना भी अधिक संतुलित हो जाता है। इसीलिए यह दूसरा शब्द केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने पूरे दिन के व्यवहार में उतारने के लिए है। जब तुम ऐसा करने लगोगे तब स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना सीख रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां से तीसरे शब्द का जन्म होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम उस अंतिम शब्द तक पहुंच चुके हैं जहां स्वीकार और समर्पण मिलकर प्रार्थना का रूप ले लेते हैं। तीसरा शब्द है, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। यह कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है और न ही किसी प्रकार की शिकायत है। यह उस आत्मा की विनम्र पुकार है जिसमें अहंकार धीरे धीरे शांत हो चुका होता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में पूरे हृदय से कहता है, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तो उसका अर्थ केवल धन, पद या सुख की याचना करना नहीं होता। उसका वास्तविक अर्थ होता है, मुझे सही दिशा दिखाइए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और मुझे ऐसा विवेक प्रदान कीजिए जिससे मैं सत्य के मार्ग पर चल सकूं, क्योंकि जिसने सही दिशा पहचान ली
उसके लिए मंजिल तक पहुंचना कहीं अधिक सरल हो जाता है। ध्यान से सुनना, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी केवल असफल होना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि मनुष्य गलत दिशा में सफल हो जाता है। ऐसी सफलता बाहर से चमकती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन छोड़ जाती है। यही कारण है कि यह तीसरा शब्द इतना महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की सही दिशा और विवेक से जोड़ने का प्रयास करता है। ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रार्थना इसीलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है, और जब मन का शोर कम होता है तब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली सूक्ष्म प्रेरणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्गदर्शन कैसे मिलता है? क्या कोई दिव्य आवाज सुनाई देती है? क्या कोई चमत्कार होता है? लेकिन वास्तविक मार्गदर्शन हमेशा किसी आवाज या चमत्कार के रूप में नहीं आता। कई बार वह एक शांत अंतःप्रेरणा के रूप में प्रकट होता है। कभी किसी गलत निर्णय से स्वयं को रोक लेने की स्पष्ट भावना बनकर सामने आता है। कभी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से उचित दूरी बनाने की समझ देता है, और कभी किसी नए अवसर की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने की प्रेरणा बन जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब मनुष्य सुनने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति दिन भर केवल अपनी ही बात कहने में लगा रहता है, वह अपने अंतर्मन की धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाता। इसलिए यह तीसरा शब्द केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि भीतर की आवाज को सुनने का एक संकल्प भी है। और ध्यान से सुनना, जब तुम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस भावना के साथ कहोगे, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तो धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म लेकिन गहरे परिवर्तन होने लगे हैं। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मन अधिक स्थिर होगा, और तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास जागेगा जो परिस्थितियों के बदलने पर भी आसानी से डगमगाएगा। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जिन गलतियों को तुम पहले बार बार दोहराते थे, अब उनसे स्वयं ही बचने लगे हो। कुछ निर्णय बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें अनुचित लगने लगेंगे, और कुछ निर्णय बिना अधिक तर्क वितर्क के भीतर से सही प्रतीत होंगे। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं इसी अनुभव को अंतः प्रेरणा या आंतरिक मार्गदर्शन के रूप में वर्णित करती हैं, लेकिन आधुनिक मनुष्य अक्सर हर अनुभव को केवल तर्क की कसौटी पर परखने लगता है, और कई बार यही वह अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा कर देता है। हमारे शास्त्र भी ये प्रेरणा देते हैं कि आंतरिक मार्गदर्शन तर्क का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे एक व्यापक दृष्टि से संतुलित करता है। जब मनुष्य इस अंतर को समझ लेता है, तभी उसके जीवन में विवेक और संतुलन का विकास होने लगता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझ लो, ये तीनों शब्द यदि किसी भी समय श्रद्धा और सच्चे भाव से बोले जाएं तो उनका अपना महत्व है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द उस बीज के समान माने जाते हैं जो सही समय पर उपजाऊ भूमि में बोया जाए। ऐसे बीज को अंकुरित होने के लिए केवल धैर्य, नियमितता और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यदि ये तीनों भाव मैं स्वीकार करता हूं, मैं समर्पित हूं, और हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विश्वास और सच्चे मन से दोहराए जाएं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, निर्णयों, व्यवहार और अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा पर दिखाई देने लग सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना,
यह कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है और नहीं ऐसा चमत्कार कि आज शब्द बोले और कल पूरा जीवन बदल जाए। यह एक साधना है और हर साधना की तरह इसमें भी धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कई लोग 21 दिनों तक किसी सकारात्मक अभ्यास को नियमित रूप से अपनाने का लक्ष्य रखते हैं ताकि वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन सके। यदि तुम भी अगले 21 दिनों तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 भावों का शांत मन से अभ्यास कर सको तो संभव है कि तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगे। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम अगले 21 दिनों तक अपने अहंकार को थोड़ा सा पीछे रख सकते हो? क्या तुम अगले 21 दिनों तक सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखने के बजाय कुछ क्षण अपने अंतर्मन की आवाज